हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। दोस्तों, मैथ से रिलेटेड गणित से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उसमें समस्या समाधान विधि का उपयोग किया जाता है। समस्या समाधान विधि वह विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या को लेकर आयोजित एवं गठित किया जाता है। ठीक है, यह ऐसी क्रियाविधि है जिसमें छात्रों के सम्मुख कोई भी चुनौतीपूर्ण समस्या रखकर उनके समाधान का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक जीवन की भी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं और क्रियात्मक चिंतन द्वारा उन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। हमारे मनोवैज्ञानिक सीवी गुड ने समस्या विधि को परिभाषित करते हुए कहा है कि समस्या विधि ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक प्रमुख समस्या का समाधान तत्संबंधी छोटी छोटी समस्याओं के मिश्रित समाधान से किया जाता है। अब दोस्तों आगे आते हैं यहाँ समस्या समाधान विधि में। समस्या समाधान विधि की उपयोगिता क्या है? समस्या समाधान विधि की उपयोगिता की अगर बात करें तो काफ़ी ये उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए। पहली उपयोगिता तो ये कि यह विद्यार्थी केंद्रित है। ये जो विधि है वो कैसी है? विद्यार्थी केंद्रित है। कहने का तात्पर्य ये है कि समस्या समाधान विधि से विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से संलग्न रखा जाता है। ठीक है, ये निष्क्रिय दर्शक के या श्रोता नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके समक्ष एक समस्या रख दी जाती है, वो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, बल्कि समस्या की समाधान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्हें समस्या के समाधान के लिए मानसिक और बौद्धिक संघर्ष करना पड़ता है। उनकी यह मानसिक और बौद्धिक क्रियाशीलता इस विधि को विद्यार्थी केंद्रित बना देती है। एक और दृष्टिकोण से भी यह विधि विद्यार्थी केंद्रित सिद्ध होती है। इसमें समस्याओं का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक के अनुरूप किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल होता है। उनके समाधान में वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरी जो उपयोगिता है वह यह है कि यह जो है जीवन की वास्तविक स्थिति में शिक्षा प्रदान करती है। इट गिव्स एजुकेशन इन रियल सिचुएशन। ठीक है, विद्यार्थियों में भावी जीवन की समस्याओं का सामना करने की योग्यता विकसित करना वाणिज्य शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और समस्या समाधान विधि इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। इस विधि द्वारा समस्या समाधान विधि इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। इस विधि द्वारा आयोजित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जीवन की वास्तविक स्थिति उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रस्तुत समस्या का चिंतन करने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने, समस्या का समाधान करने आदि का कार्य स्वयं करना पड़ता है। इस प्रकार उन्हें स्कूली जीवन में ही समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान की प्रक्रिया को जानने का प्रशिक्षण मिल जाता है, जो भावी जीवन में उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यूँ कहना चाहिए कि यह विधि विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव प्रदान करती है जो जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। अतः जीवन की वास्तविक स्थिति में शिक्षा प्रदान करने के कारण यह विधि जीवनोपयोगी है। यह तर्क संगत निर्णय लेने में सहायक होती है। अगली जो उपयोगिता है वो क्या है कि यह तर्क संगत निर्णय लेने में सहायक होती है। ये कैसे तर्क संगत निर्णय लेने में कैसे मदद करती है ये विधि? दोस्तों, सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया में तर्क संगत निर्णय लेने की शक्ति को यह विधि विकसित करती है। समस्या समाधान विधि से विद्यार्थी जान जाते हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान तर्क संगत निर्णय में निहित होता है और तर्क संगत निर्णय के लिए समस्या का हर पहलू से क्रमबद्ध विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह विधि क्रमबद्ध विश्लेषण का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसलिए इसका तर्क संगत निर्णय लेने की शक्ति के विकास में सहायक होना स्वयं सिद्ध है।
यह उदार मानसिकता को विकसित करती है। यह विधि क्या है? उदार मानसिकता को विकसित करती है। यह विधि उदार मानसिकता को कैसे विकसित करती है? दोस्तों, समस्या समाधान की प्रक्रिया में से गुजरते हुए विद्यार्थियों को अनुभव होने लगता है कि एक समस्या के विभिन्न पहलू होते हैं और प्रत्येक पहलू को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह अनुभूति उनमें उदारता तथा सहिष्णुता का विकास करती है। अगली जो है, यह समारंभ तथा उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास करती है। तो यह उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करती है? समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को अनुभव करती है कि जिस समस्या के समाधान के लिए वे प्रयास कर रहे हैं, यह कोई आवश्यक तथा ठोसी हुई समस्या नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधान अवश्य होना चाहिए। यह अनुभव उन्हें अपने आप काम करने और प्रत्येक चरण पर उत्तरदायित्व का अनुभव करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अतः यह विधि समारंभ और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। अगली जो उपयोगिता है, यह शिक्षक और शिक्षार्थियों में निकट संपर्क स्थापित करती है। यह विधि शिक्षक और शिक्षार्थियों में निकट संपर्क स्थापित करने प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अध्यापक के सामने निसंकोच अपनी शंकाएं प्रकट कर सकते हैं और अध्यापक उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उचित विकास मार्ग की ओर अग्रसित कर सकता है। इस प्रकार के निकट संपर्क में समस्या समाधान विधि बहुत सहायक सिद्ध होती है। अध्यापक समस्या समाधान की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता है, क्योंकि अध्यापक की बुद्धि में प्रस्तुत समस्या का स्वरूप स्पष्ट होता है और उसमें प्रबुद्ध विश्लेषण तथा संश्लेषण की योग्यता होती है। इसलिए विद्यार्थी मार्गदर्शन तथा निर्देशन के लिए उनके पास बार बार आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापक और विद्यार्थी के में निकट संपर्क स्थापित होता है। अगली जो विशेषता है वह है, यह क्रमबद्ध शिक्षा में सहायक है। दोस्तों, वाणिज्य द्वारा विद्यार्थियों को केवल विभिन्न तथ्यों और अवधारणाओं का ही ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि तथ्यों को संकल्पित करने, संगठित करने, विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष निकालने का कौशल भी सिखाया जाता है। इससे तथ्यों को उनके ठीक परिप्रेक्ष्य में समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। सीखने की यह क्रमबद्धता समस्या विधि द्वारा कुशलतापूर्वक व्यवस्थित की जा सकती है। प्रस्तुत समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी तथ्यों को जानने के लिए विशेष प्रकार की सामग्री का निर्माण करते हैं, फिर उनका संकलन तथा गठन करते हैं। इसके पश्चात उनका विश्लेषण करते हुए आवश्यक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक प्रकार की क्रमबद्धता और उत्पन्न हो जाती है, जो कार्यधारणा की अवधारणा को स्पष्ट करती है। अतः समस्या समाधान विधि क्रमबद्ध शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी समस्या समाधान विधि का डिस्कशन। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।